ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज की वार्ता का विषय है दुर्गुणों का त्याग। मनुष्य से दोष उस समय होता है जब वह किसी से कुछ चाहता है, अपना अभिमान होता है और सुख चाहता है। संयोगजन्य सुख की अभिलाषा भीतर होती है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर पाप क्यों हो जाता है? भगवान ने यही उत्तर दिया है कि उसके मन में सुख भोग की और संग्रह की कामना है, चाहना है। जब तक यह चाहना रहेगी तब तक पाप होता ही रहेगा। सावधान होने पर भी फिर गफलत हो जाएगी। इसके मिटने का क्या उपाय है? असली उपाय भीतर का प्रायश्चित है। पश्चाताप हो जाए, जलन पैदा हो जाए। जिस पाप कर्म से जितना सुख हुआ, उस सुख की अपेक्षा पश्चाताप अधिक हो जाए और यह प्रतिज्ञा कर लें कि कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। ऐसा पक्का विचार कर ले और उस पर डटा रहे तो पहले किया हुआ पाप नष्ट हो जाएगा। परंतु यदि विचार भी करता रहता है, फिर भी वैसा ही पाप करता रहता है, तो वह नष्ट नहीं होता। नया नया पाप होता रहता है, फिर पतन होता ही चला जाएगा। पक्का पश्चाताप जब हो जाए कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे, इस पर डटा रहेगा, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जितना अधिक पश्चाताप होगा, उतना उसका विचार पक्का होगा, उतना जल्दी अंतःकरण शुद्ध होगा। ये दो चीज़ें बड़ी दामी हैं, बड़ी श्रेष्ठ हैं, अंतःकरण को निर्मल करने वाली और पापों का नाश करने वाली हैं। एक बात का ख्याल रखना है कि मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है, स्वयं दोषी नहीं है। यह संयोगजन्य सुख लेने से ही दोषी बन जाता है। अपना अभिमान और कामना, ये दो महान पतन करने वाले हैं और इनसे लाभ कोई होने वाला नहीं है। तो खूब समझने की बात है। हमारे इस बात का विचार आता है मन में कि भाई लोग ध्यान नहीं देते, संसार से सुख की कामना और लोभ रहता है कि मेरा लाभ हो जाए, इतना मैं रख लूँ, इतना ले लूँ, इतना मार लूँ, इससे मुझे सुख हो जाएगा। ऐसा भाव बना रहता है। इसके समान धोखा देने वाला कोई वैरी है ही नहीं। इतना इससे धोखा खाते हैं। सज्जनों, आपको जचे या न जचे, पर यह मेरी बात विचारी हुई है कि लाभ कोई सा भी नहीं है और नुकसान बहुत भारी है, परंतु मनुष्य को उसमें लाभ दिखता है और नुकसान नहीं दिखता। यह अवस्था है। मानस में कहा है, करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रथ परलोक नसाना। अर्थात स्वार्थ में रत रहकर नाना प्रकार के पाप करता है। मूढ़ता भरी है भीतर से। वहम रहता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, पर कर रहा है अपने आप की हत्या, अपना पतन और अपना नुकसान। कृपा करके आज से ही अन्याय करना छोड़ दो, पाप मत करो। अगर शांति और सुख चाहते हो तो दूसरों का हक लेने का विचार मत रखो, नहीं तो कोई बच नहीं सकेगा, महान कष्ट में जाना ही पड़ेगा। एक कहानी है। एक बड़े अच्छे पंडित जी कथा कहते थे, लोगों को सुनाते थे, पढ़ाते थे। एक दिन पंडित जी की स्त्री ने कह दिया कि महाराज, पाप का बाप कौन है? तो पंडित जी बता नहीं सके। बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना पढ़ा लिखा पंडित हूँ और यह तो कुछ नहीं जानती, पर मुझे इसके प्रश्न का भी उत्तर आया नहीं। तो पश्चाताप हुआ और उठकर चल दिए कि तेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना मैं तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। स्त्री ने बहुत अनुनय विनय किया, पर पंडित जी ने कहा कि नहीं। स्त्री को बहुत दुख हुआ, पर विचार किया कि सुधार हो जाए तो अच्छी बात है, इस कारण चुपचाप रही।
वह घर से जाने लगा। बीच में एक वैश्या का घर था। वह पंडित जी को जानती थी। उसे इस बात का आश्चर्य आया कि आज पंडित जी उदास होकर कैसे जा रहे हैं। सामने जाकर उसने पूछा कि महाराज, आज आप कहाँ जा रहे हैं इस समय, क्या बात है? तो पंडित जी बोले, मुझे बड़ा दुख है। उसने पूछा, किस बात का? उसने उत्तर दिया, मेरी स्त्री ने एक प्रश्न किया, उसका उत्तर मुझे आया नहीं, इसलिए काशी जाता हूँ। वहाँ और अध्ययन करूँगा, पंडितों से पूछूँगा, फिर लौटकर घर आऊँगा। वैश्या ने पूछा, बात क्या है? पंडित जी ने उत्तर दिया, मेरी स्त्री ने मुझसे पूछा, पाप का बाप कौन है? मैं बता नहीं सका। वह बोली, यह बात तो मैं बता दूँगी, आप वहाँ क्यों जाते हैं? यह तो बड़ी सीधी सी बात है, मैं बता दूँगी। पंडित जी बोले, बहुत अच्छी बात है, हमें तो बात मिलनी चाहिए। पंडित जी रुक गए। अमावस्या के पहले दिन 100 रुपये भेंट कर दिए और वह बोली, मेरी प्रार्थना है, मेरे घर पर आप भोजन कर लें, भोजन चाहे आप स्वयं बना लें। पंडित जी ने विचार किया कि अगर आप दुर्गति से बचना चाहते हैं तो इसमें भी क्या दोष है। उन्होंने वैश्या का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन पंडित जी चले गए। उसने इस भोजन की सारी सामग्री तैयार कर ली। चौका देकर रसोई साफ करके सामग्री सामने रख दी और वैश्या ने 100 रुपये और पंडित जी के सामने रखे और कहा कि महाराज, आप पक्की रसोई तो दूसरे के हाथ की पाते हैं, मैं बना दूं अच्छी तरह से, इतनी मुझ पर कृपा हो जाए। पंडित जी ने सोचा, पक्की रसोई पाने में क्या है, पक्की रसोई पाते तो हैं ही, चलो आज इसके हाथ की पा लेंगे। वैश्या ने खीर, मालपुआ, पूरी, साग सब अच्छी तरह से बना लिए। रसोई बनकर तैयार हो गई तो कहा, पंडित जी महाराज अब पावो। उनके सामने रसोई परोस दी, लाकर 100 रुपये और रख दिए। बोली, एक कृपा और हो जाए, मेरे हाथ से ग्रास ले लो। पंडित जी ने सोचा, इसमें क्या हर्ज है, इसके हाथ की बनाई रसोई अपने न लेकर उसके हाथ से ले लें, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। ग्रास बनाकर मुंह में देने लगी तो जैसे ही पंडित जी ने मुंह खोला तो पंडित जी के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा और बोली, अभी तक होश नहीं आया? खबरदार मेरा एक भी दाना खाया तो। मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। आपकी शंका थी ना कि पाप का बाप कौन है। शास्त्रों में वैश्या का अन्न कितना निषिद्ध माना गया है, लिखा हुआ है, आपने भी पढ़ा है। पढ़ा तो है, पंडित जी बोले। तो फिर आप कैसे तैयार हो गए खाने के लिए, वह भी मेरा बनाया हुआ और मेरे ही हाथ से? कारण क्या है, आपको पता नहीं लगा? यह जो लोभ है ना, यही पाप का बाप है। गीता में भी 2 आसक्तियाँ बताई गई हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, सुख भोग और संग्रह। इनमें एक एक से आदमी अंधा हो जाता है। अगर दोनों हो जाएं तो फिर उसका कहना ही क्या। पूछा गया कि मनुष्य ऐसा क्यों करता है। वह लोभ में आकर ऐसा करता है। सुख आराम मिले और धन मिल जाए, ऐसी चाहना होने पर भी फिर चाहे जो पाप उससे कोई करवा लो। दवाई के नाम से जो चीज़ खिला दो, व्यापार के नाम से चाहे जो काम करवा लो। सुना है कि सनातन धर्म के आदमियों ने मांस तक सप्लाई कर दिया मिलिट्री के लिए। अब व्यापार है। राम राम राम। भीतर भरा है लोभ कि रुपया आ जाए तो उसके लिए क्या क्या अनर्थ करते हैं लोग। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर विचार करके देखें तो ऐसे अन्याय करते हैं। और क्या है, यह धन कितने दिन ठहरेगा, आप लोग कितने दिन जीवेंगे, परंतु पाप की गठरी तो बांध ही लेता है। संत लोग कहते हैं कि तू थोड़ा सा डर तो सही, पाप कर्म से डर रे मेरे मनवा रे। मन, तू पाप कर्म से डर, तू व्यर्थ में अनर्थ करता है, लोगों का माल मारता है, भोग भोगता है,
निषिद्ध रीति से सुख भोगता है। थोड़ा सा विचार कर, मनुष्य शरीर मिला है तेरे को, अच्छी अच्छी बातें सुनने कहने का मौका भी मिलता है, फिर भी तू ऐसा करता है। दुनिया का उद्धार हो सकता है, अरे योगियों, परंतु ऐसे आदमी का उद्धार नहीं होगा जो महान अपराध करता है। फिर पूछते हैं कि वैराग्य क्यों नहीं ठहरता? वैराग्य कैसे ठहरेगा जब राग ऊपर चढ़ा हुआ है, भोग की इच्छा भीतर पड़ी हुई है। वैराग्य कैसे टिकेगा? वहाँ वैराग्य नहीं टिकेगा। विरुद्ध अवस्था है यह। राग के वशीभूत होकर निषिद्ध आचरण से भी बचता नहीं भाई। आज ही नरकों से बचना चाहें, 84 लाख योनियों से बचना चाहते हैं, महान महान कष्टों से बचना चाहते हैं, तो आज से अभी से विचार कर लें कि कभी किसी दूसरों का हक नहीं लेंगे। किसी रीति से ही लिया हो वह ब्याज सहित उसको पूरा का पूरा दे दें। दूसरे का हक मारने का भाव भीतर से सदा के लिए उठा दो, जीवन निर्मल बना दो। तब तो ये पारमार्थिक बातें समझ में आने लग जाएंगी, आचरण में आने लग जाएंगी। परंतु जब तक नीयत खराब होगी तब तक ये बातें समझ में नहीं आ सकती। चाहे आप याद कर लो, दूसरों को भी सुना दो, परंतु जब तक पाप विराजमान है भीतर तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए कम से कम सबसे पहले यह निश्चय तो कर लें कि अन्यायपूर्वक भोग नहीं भोगेंगे और अन्यायपूर्वक संग्रह नहीं करेंगे। निषिद्ध कर्मों का त्याग ही सबसे पहला त्याग है। ओम शांति 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 ही।